हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर हम कोई कंप्यूटर सेंटर लगाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो साइट को कैसे चूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और साइट के बाद में हमने डिस्कस किया था एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट के बारे में कि किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए एसी रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सेंटर के लिए। एसी रिक्वायरमेंट के बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमको कंप्यूटर सेंटर में ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है फॉल्स सीलिंग। नाम से ही पता लग रहा है, सीलिंग मतलब छत, फॉल्स मतलब झूठी। झूठी छत मतलब आर्टिफिशियल छत या दिखावटी छत। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी छत जो एक्चुअल में दिखेगी तो छत जैसी, लेकिन वो उस कमरे की एक्चुअल छत नहीं होगी। ये हम क्यों लगाते हैं या इसकी क्या ज़रूरत होती है, तो या इसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फॉल सीलिंग है, जो बनावटी छत है, उसकी जो हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2.4 मीटर। मतलब फर्श से लेकर जो हमारा हेडरूम है उसकी जो हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2.4 मीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड हाइट है किसी भी फॉल सीलिंग के लिए। फॉल सीलिंग का जो मेन रोल है वो क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सेंटर या किसी भी बिल्डिंग में फॉल सीलिंग का जो सबसे बड़ा उपयोग है या क्यों इसको लगाते हैं वो है टाइडीनेस इफेक्ट टू द कंप्यूटर। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? टाइडीनेस इफेक्ट। किसको? कंप्यूटर रूम को। मतलब एक कॉम्पैक्ट लुक प्रोवाइड करता है। जो बिखरा बिखरा रूप, जो बहुत बड़े कमरे का या हॉल का जो बिखरा हुआ रूप होता है, उसको ये टाइडी, बहुत कॉम्पैक्ट लुक, एक सुंदर सा प्यारा सा लुक देता है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग का जो अगला उपयोग है वो है इट इज या इट कैन बी यूज्ड एज ए प्लेनम फॉर लाइट फिक्सर्स। जो लाइट से संबंधित डिवाइसेस हैं हमारी, अलग अलग तरीके की आजकल लाइटें आती हैं, उनको एक्चुअल छत में लगाने की बजाय कहाँ पे फिक्स किया जाता है? जो आर्टिफिशियल छत हम बना रहे हैं उसको हम एक मेन बेस मान लेते हैं और उस आर्टिफिशियल में ही अलग अलग तरीके की लाइटों को फिक्स किया जाता है। फॉल सीलिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि जो मटेरियल काम में लिया जाए वो लाइट वेट हो, जिनको कि हम आसानी से रिमूव कर सकें। आसानी से मतलब, क्योंकि जनरली जो कंप्यूटर सेंटर में जो फॉल सीलिंग काम में आती है वो 2x2 के पैनल्स लगाए जाते हैं अपने मेटल की, जो ऊपर से बार्स डाली जाती हैं उनके अंदर 2x2 के पैनल्स के रूप में फॉल सीलिंग फिक्स किया जाता है। अगर इन केस फॉल सीलिंग के पीछे की तरफ, मतलब ऊपर की साइड में कहीं कोई दिक्कत आ गई, कोई प्लास्टर में दिक्कत आ गई, कोई वायरिंग में दिक्कत आ गई, तो कोई भी पैनल अपन आसानी से हटा सकें और उसको रिपेयर कर सकें। तो बिल्कुल लाइट वेट मटेरियल काम में लेना चाहिए जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकें। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए फॉल सीलिंग के बारे में है वो है, जो हमें काम में लेना चाहिए वो नॉन कंबस्टिबल एंड डस्ट फ्री प्लेट्स को काम में लेना चाहिए। जो ऐसे मटेरियल हों जो जल्दी से आग नहीं पकड़ें और डस्ट फ्री हो। वो डस्ट, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डस्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने में छिपा लेते हैं, तो उस केस में इनको साफ़ करने में दिक्कत होगी। तो हमें ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसमें डस्ट का ठहराव कम हो, ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बहुत ही कम हो, ताकि ये गंदी नहीं दिखाई दे। और इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है फॉल सीलिंग का वो है
एसी रिक्वायरमेंट कम करने के लिए, क्योंकि फॉल सीलिंग क्या करेगा, जो आपके ओरिजिनल हाइट है कमरे की उसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर देगा तो जो कमरे की हाइट है वो अपन को कम मिलेगी, तो जो हमारी कूलिंग जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी जो एसी की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारी एसी रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस करता है, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। फॉल्स सीलिंग के साथ ही एक टर्म जुड़ी हुई है, रेज्ड फ्लोरिंग या फॉल्स फ्लोरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके का एक्चुअल फर्श नहीं है बल्कि एक बनावटी फर्श है, जिसको कि हम रेज्ड फ्लोर कहते हैं। रेज्ड इसलिए कहते हैं कि जो ओरिजिनल फर्श है हमारा, फ्लोर है, उससे थोड़ा ऊंचा कर देते हैं हम बनावटी फर्श को, इसीलिए इसका नाम है रेज्ड फ्लोर। ये किन कारणों से लगाया जाता है या इनका क्यों काम में अपन इसको लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ है कि जो रेज्ड फ्लोर है ये छोटे छोटे पैनल्स की सहायता से बनाया जाता है, जैसे कि फॉल सीलिंग बनाई जाती थी। और अगेन इसमें भी पैनल्स ऐसे मटेरियल के होने चाहिए जो थोड़े से लाइट वेट हों, लेकिन वो पूरे वजन को अपने ऊपर ले सकें, वो टूटे नहीं। तो ऐसा मटेरियल हो जो हो तो लाइट वेट लेकिन बहुत मजबूत हो, जिसको कि हम आसानी से उन पैनल्स को रिमूव कर सकें। रेज्ड फ्लोर का जो मेन यूज होता है वो है कि ये एयर को फ्लो करने के लिए काम में लिया जाता है। इस रेज्ड फ्लोर के नीचे जो आपकी ठंडी हवा है वो एक जगह से कमरे के दूसरे कॉर्नर पे आसानी से मूव की जाती है, तो कमरे के चारों तरफ हमें सही मात्रा में हवा मिल जाती है, फ्लोर के नीचे से वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो रेज्ड फ्लोर है वो किस तरीके से एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज एन एयर पोडियम फॉर प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एयर को बराबर मात्रा में, सही मात्रा में पहुंचाने के लिए ये एयर पोडियम की तरह वर्क करता है। कौन? रेज्ड फ्लोर। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है रेज्ड फ्लोर का वो है कि हमें ये एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम अपनी रनिंग केबल्स को बिछा सकते हैं। मीन्स अगर हमें जो कंप्यूटर सेंटर है उसके एक कॉर्नर से दूसरी तरफ अगर कोई अब नई केबल ले जानी है तो हमारा ये जो फ्लोर है उसके पैनल्स हटाएंगे और हम डायरेक्टली एक लाइन नई डाल देंगे जो रेस फ्लोर के नीचे चली जाएगी। उससे होगा क्या कि हमें कहीं भी दीवार में नई लाइन बिछाने के लिए कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हमें अलग से पैचिंग वर्क दिखाई देगा, क्योंकि वो कहाँ चला गया, हमारे फ्लोर के नीचे चला गया। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम रूम के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक स्विच आज किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, लेकिन हमें लगा कि ये गलत पोजीशन थी, हम उसकी स्विच की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो स्विच पोजीशन अलग करके जो उसकी वायरिंग है वो आसानी से कहाँ से मूव करा देंगे, हम रेज्ड फ्लोर के नीचे से। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फर्श के ऊपर तारों का बिखरा हुआ जाल हमें नहीं मिलता, क्योंकि मान लीजिए रेस फ्लोर की फैसिलिटी नहीं होती तो या तो हमें दीवार में तोड़-फोड़ करके पूरी वायरिंग अंदर छिपानी पड़ती, और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो ये वायर सारे कहाँ से जाते, जो हमारा ओरिजिनल फर्श है, और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते तो वो हमारे पैरों में आकर हमें रुकावट प्रोवाइड करती, हमें रुकावट डालती, हम गिर भी सकते थे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किसका उपयोग होता है, रेज्ड फ्लोर का।
क्योंकि सारी वायरिंग जो हैजार्डियस वायरिंग है वो किसके अंदर चली गई, हमारी फॉल सीलिंग के अंदर, और हमारे पैरों में वो कभी भी नहीं उलझेगी। तो इस तरीके से रेज्ड सीलिंग, रेज वो फॉल्स सीलिंग और फॉल्स फ्लोरिंग का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सेंटर में। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने कंप्यूटर सेंटर को स्थापित करने के लिए। इस यूनिट के बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।